आज तो भीषण गर्मी है, न जाने क्या होगा लोगों का। हे सूरज देवता, आप भी अपनी तपन को तेज किए हुए हैं। इस गांव में तो काल पड़ा ही था, और आप भी। तुम सही कह रहे हो काका, न जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। अचानक से हमारे गांव में सूखा पड़ गया। पर ये सब हमारे गांव में ही क्यों काका? आसपास के गांव में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। न जाने इस गांव पर यह कैसा अभिशाप आन पड़ा है। हाँ काका, अब क्या होगा? बिना पानी के तो कुछ भी नहीं है। सरपंच जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए। बिना पानी के तो हम सभी यहाँ इस गांव में ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन सब में असफल रहा। दूसरे गांव से मदद भी ले ली पानी की, लेकिन न जाने इस गांव पर कैसा श्राप है जो टल ही नहीं रहा है। सरपंच जी, आपको नहीं लगता कि ये जो हमारे गांव में अचानक से गाज गिरी है वो कोई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई बात जरूर है। अरे मैं इसमें क्या कहूँ, लेकिन मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। अगर ऐसी बात है सरपंच जी, तो इस गांव में आप किसी साधु बाबा को बुलाइए और इस गांव का शुद्धिकरण करवाइए। काफी दिन ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों को कोई तोड़ नहीं मिलता। तभी उस गांव में एक नौजवान शहद बेचने आता है और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कैसा गांव है ये? यहाँ तो न कोई तालाब दिख रहा। वहाँ से एक औरत गुजरती है। सुनो बहन, यहाँ तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगी? भाई, यहाँ लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। हम तुम्हें कहाँ से दे पानी? आज इस गांव में पानी की कीमत किसी सोने से कम नहीं है। पानी की किल्लत? ये कैसे हो सकता है? अभी मैं पास के गांव से आ रहा हूँ, वहाँ तो बहुत पानी है, और जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ वहाँ भी अपार पानी है। फिर यहाँ कैसे सूखा पड़ा है? ना जाने, ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पानी पानी को तरस रहे हैं। हम सभी गांव वाले जैसे तैसे दूसरे गांव से पानी ला रहे हैं। बिरजू उस औरत से बातें कर ही रहा था कि तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज आती है। हाय मेरा बच्चा मर गया बिना पानी के। बिरजू भागता हुआ वहाँ आ जाता है तो देखता है एक बच्चा प्यास से मर चुका है। बिरजू को ये सब देख बहुत बुरा लगता है और उससे ये सब देखा ही नहीं जाता। अब बस बहुत हुआ, तुम सभी इस गांव से दूर किसी दूसरे गांव में चले जाओ। इस गांव में मौत का साया मंडरा रहा है। पर हम जाएंगे कहाँ? आप ही बताइए हमें। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? पानी की हमें बहुत जरूरत है और आप मना कर रहे हैं। ठीक है, तुम सभी को जो ठीक लगे करो। सरपंच ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं जल्द ही पानी की व्यवस्था करता हूँ। बिरजू उस जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते उसे अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या, अंधेरा हो गया? उस तालाब को कहाँ ढूंढूंगा? बिरजू खुद से बातें कर ही रहा था, तभी उसे किसी की पायल की छन-छन की आवाज आती है। इस जंगल में पायल की छन-छन की आवाज? ये किसकी आ रही है? ये क्या, इस घने जंगल के बीचों बीच में ये झोपड़ी किसकी है? मुझे जाकर देखना चाहिए। बिरजू झोंपड़ी के पास जाता है और देखता है झोंपड़ी के अंदर एक लड़की जो कि एक लंबा घूंघट किए हुए है खाना बना रही है। बिरजू झोंपड़ी के अंदर जाता है। अरे अरे, कौन है आप और ऐसे कैसे बिना पूछे अंदर चले आ रहे हैं? माफ करिएगा, मैं आपसे बिना पूछे अंदर आ गया। पर आप कौन हैं? और इस वीरान जंगल में गाँव वालों की मदद कर देना। बिरजू काजल की बात मान लेता है। सुबह होती है। वाह, बड़ी अच्छी नींद आई यहाँ पर। तुम अकेली क्यों रहती हो यहाँ? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? और हर वक्त ये घूंघट क्यों? हटाओ इस घूंघट को। नहीं, मैं अपने घूंघट को नहीं हटा सकती। पर क्यों? मैं ये घूंघट उसी के सामने हटाऊंगी जो मुझसे शादी करेगा। ओह, चलो बात नहीं। अब चलो जल्दी से मुझे उस तालाब के पास ले चलो। ठीक है, चलो मेरे साथ। काजल बिरजू को तालाब के पास ले जाती है। ये रहा वह तालाब जो पानी से लबालब भरा हुआ है और जिसकी तुम बात कर रहे थे। बिरजू तालाब के पानी को जैसे ही छूने की कोशिश करता है, एक जोर का उसे झटका लग जाता है। अरे ये क्या? इस पानी को छूते ही मुझे ये झटका कैसा लगा? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है इस तालाब से पानी ले जाना? इतनी आसानी से तुम इस तालाब के पानी को नहीं ले जा सकती। तो फिर मुझे क्या करना होगा इस तालाब के पानी को ले जाने के लिए? मुझसे शादी करनी होगी। तुम क्या कह रही हो? तुमसे शादी कैसे कर सकता? मैं जानता हूँ ना, पहचानता हूँ, और ना ही पहले कभी तुमसे मिला हूँ। फिर अचानक से मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ?
सोच लो, अगर तुम्हें उन गांव वालों को बचाना है तो मेरा कहा मानना होगा। बिरजू सोच में पड़ जाता है। पानी लेकर नहीं तो गांव वाले प्यासे मर जाएंगी, ये सोचकर वे शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही देर में दोनों शादी कर लेती हैं। बिरजू, क्या तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी? अब तो मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ। अब तुम्हें वह हक मिल चुका है कि तुम मेरे घूंघट को हटाकर मेरे चेहरे को देख सको। हाँ बिल्कुल। बिरजू कांपती हाथों से काजल का घूंघट उठाता है। काजल का घूंघट जैसे ही उठता है, बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह पीछे की ओर हट जाता है। बिरजू कांपती हुई आवाज में कहता है, कौन हो तुम? और तुम इतनी भयानक कैसे हो? ये क्या? तुम हंस क्यों रही हो? मैं उस श्राप से मुक्त हो चुकी हूँ। बिरजू समझ नहीं पा रहा था कि काजल ये सब क्या बोल रही है। ठीक है, अब तो मैं इस तालाब के पानी को गांव वालों को दे सकता हूँ ना? हाँ, दे सकते हो। उसके बाद काजल और बिरजू दोनों गांव की ओर निकल पड़ती हैं। काजल फिर से अपने चेहरे पर घूंघट डाल देती है। सरपंच जी, उस तालाब का पानी इस गांव में अब बड़ी आसानी से आ सकता है। मैंने सब तरफ से देखा है। करती घनी जंगल की गहराइयों की ओर निकल जाता है, जहाँ वो देखता है काजल एक पीपल के पेड़ के पास खड़ी है और किसी से बातें कर रही है। अजीब लड़की है ये। इस घने जंगल में इस पीपल के पेड़ पर किससे बातें कर रही है? मुझे तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। पास जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। फिर जो पीपल के पेड़ के नजदीक जाता है और देखता है पीपल के पेड़ से एक आवाज आ रही है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे इस कैद से आजाद कराओ। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे छोड़ दो। अरे अरे, इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैंने तुम्हारा शरीर ही तो उपयोग में लिया है। तुम्हारी आत्मा तो इस पेड़ पर सुरक्षित है। बस मेरा एक काम और हो जाए, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारा शरीर सौंप दूंगी। देखो, ऐसा मेरे साथ मत करो। मुझे मेरा शरीर दे दो। तुम तो बड़ी एहसान फरामोश निकली। अगर उस दिन मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो तुम आज जिंदा नहीं होती। वो तो शुक्र मनाओ मेरा कि आज तुम मेरी वजह से जिंदा हो। कितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम घुटने लगा है यहाँ। कृपया करके मुझे यहाँ से आजाद कराओ। बस अमावस्या की रात तक का और इंतजार करो और फिर उसके बाद तुम्हारा शरीर मैं तुम्हें सौंप दूंगी और मैं अपने शरीर में प्रवेश कर जाऊंगी। ऐसा कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। पीपल के पेड़ से जोर जोर से रोने की आवाजें आती हैं। जिसे सुनकर बिरजू उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे अरे सुबह सुबह इस मनहूस के चेहरे को देख लिया, अब तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे सुबह सुबह मेरे सामने आना जरूरी था क्या? मनहूस लड़की नहीं तो। अरे जाने दीजिए ना सरपंच जी, आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? छी 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 छी, इसकी माँ ने इसे क्या खाकर पैदा किया था? इतनी गंदी शक्ल है इसकी, इतनी डरावनी चुड़ैल की तरह। सरपंच ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कमली फूट फूट कर रोने लगती है। हे ऊपर वाली, तूने मुझे इतना कुरूप क्यों बनाया और मेरे माता पिता को भी जल्दी मुझसे छीन लिया। मैं अब किसके भरोसे जीऊंगी? सरपंच जब भी कमली को देखता उसका दिमाग गर्म हो जाता। कमली उसे फूटी आंख नहीं बाती थी। दिमाग खराब है। बिरजू भी कमली के साथ शादी कर लेता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।